भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विष्णुप्रायेषु भगवन्तेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीकृष्णास्तात्पुरुषरूपया मन्वन्तरिक्षं भगवन्मुक्त्याश्रया। दस विषय जिस विषय भागवत बताता है अत्र सर्व विसर्ग means primary creation, विसर्ग secondary creation। अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थान पोषण होते स्थान पोषण बुद्धि मनवंतर ईशान कथा निरोध। इसमें से जो आश्रय तत्व है भगवान कृष्ण जो 10वें स्कंद में बताया। तो भागवतम में 12 स्कंद है, उसमें पहले जो दूसरा स्कंद है उसकी तुलना भगवान के चरणों से की। आरोग्य दीनो प्रथम दीनो पहला और दूसरा चरण। भागवतम की शुरुआत जो होती है तो फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर्स। भागवतम के पहले स्कंद में भागवतम के सारे पात्रों का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कोई मूवी शुरू होती है तो उसके पहले आता है कौन डायरेक्टर है, कौन सबका इंट्रोडक्शन है कौन एक्टर में। इसी तरह भागवतम के पहले स्कंद में दिया गया सारे पात्रों का इंट्रोडक्शन दिया है। भागवतम का जो पहला स्कंद है 4 पार्ट। तो सबसे पहले भागवतम के इतिहास के बारे में ये भागवतम क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, कहाँ लिखा गया। ये शुरू के 6 अध्याय। तो इसमें जो ऋषियों ने 6 प्रश्न, ज्यादातर जो शास्त्र है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी ने आंसर किया उसको फॉर्म। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सुख गोस्वामी ने आंसर किया। तो शुरू के 6 अध्याय में भागवतम के फर्स्ट कैंटो के भागवतम का हिस्ट्री बताया, भागवतम कैसे है। तो बहुत सारे ऑलरेडी इतने सारे 108 उपनिषद और इतने सारे पुराण, इतने वेदांत सूत्र संहिता, इसके बाद भागवतम को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो प्रश्न तीसरा देखो कल्पतरुण गणितम फलम शुभमुखात् मुनिर्दर्शनेन पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुका। व्यासदेव आज तक के इतिहास के सबसे बड़े राइटर। व्यासदेव ने जितना लिखा उतना किस, और व्यासदेव ने राइटिंग में ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है। जनरली इंग्लिश में से रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट when Krishna makes a record, it's unbreakable। तो ऐसा
रिकॉर्ड व्यासदेव जी ने स्थापित किया है, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इतने वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखा है, इस पृथ्वी पर जो महाभारत है उसमें ही 1,00,000 श्लोक। अब इतना सब लिखने के बाद उनको भागवतम लिखने की आवश्यकता है? भागवतम के ये प्रश्न, ये इतिहास शुरू के 6 अध्याय में दिया। इतना सब कुछ लिखने के बाद अपनी मैच्योरिटी पे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखा। और व्यासदेव ने बोला ये बेस्ट। जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट कुक है, बहुत एक्सपर्ट शेफ, बहुत सारी चीजें उसने बनाई और वो बोल रहा है कि ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट, ये तो रिफाइंड में बनाया, डालडा में बनाया, ये प्योर घी में बनाया, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट। तो वो सजेस्ट कर रहा है कि आप इसी को लीजिए। इसी तरह व्यासदेव ने बहुत सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, संहिता, सूत्र, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद व्यासदेव बोल रहे हैं भागवतम क्या है, ये बेस्ट। अपनी मैच्योरिटी, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुभमुखार अमृत द्रव सम, और गुरु परंपरा के द्वारा हमको ये फल प्राप्त हो। तो पेड़ में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसका जो सार है वो फल। पेड़ में तना भी है, वृक्ष भी है, शाखाएं भी हैं, और कुछ फल कच्चे होते हैं, कुछ पके होते हैं। उसमें जो पका फल है, दैट इज द एसेंस ऑफ अ ट्री। वो उस पेड़ का क्या है, एसेंस। तो भागवतम इसी तरह सारे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल। अब जो पका हुआ फल है उसको प्राप्त करने का भी 2 तरीके। एक तरीका पत्थर मार के तोड़, कुछ लोग ट्राई करते हैं, कई बार पत्थर किसी और को लग जाता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फल में लगता है तो फल खराब हो जाता है। दूसरा तरीका है, लोग कुछ डाल के निकालते हैं, उसमें भी अगर नीचे गिर गया तो गंदा हो जाए। इसीलिए एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषियों, तो परंपरा के द्वारा बेस्ट क्या है, फल को प्राप्त करने का तरीका। कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ता है, थोड़ा ऊपर तक चढ़ता है, मोटा व्यक्ति है ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकता, ज्यादा ऊपर चढ़ेगा तो ब्रांच नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर चढ़े, उससे पतला व्यक्ति और ऊपर चढ़े, फिर वो फल को तोड़ता है, वो दूसरे व्यक्ति को देता है, वो दूसरे व्यक्ति को देता है, फाइनली एज इट इज वो फल फाइनली जो व्यक्ति नीचे है उसके हाथ में आ जाए। इसको परंपरा का सिस्टम है। तो हमारे आचार्यों ने बड़े ध्यान पूर्वक जो वेदास का एसेंस है, श्रीमद् भागवतम का जो सार तत्व है, उसको संभाल के हमको दिया। तो शुरू के 6 अध्याय, सबसे पहले शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और वो 6 प्रश्नों के उत्तर पे ही पूरे भागवतम का विस्तार। तो 3 चैप्टर में उनका आंसर हो गया, फिर 4 प्रश्न, तो 4, 5, 6 में क्या है, नारद और व्यास का संवाद। उसके बाद पहले कैंटो में दूसरा चीज है, पहले कैंटो में ही जो भागवतम का हाईएस्ट है सब्जेक्ट उसको दिया, लव। तो उत्तरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रसंग आता है। उसके बाद कुंती महारानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम, 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना है। फिर विष्णु पितामह का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, 9वें अध्याय में विष्णु पितामह की प्रार्थना। हस्तिनापुर वासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, 10वें अध्याय में हस्तिनापुर वासी। तो क्या हो रहा है कि भगवान के भक्तों का, भक्त भगवान और भक्ति, ये 3 सब्जेक्ट मैटर है, ये शास्त्रों में दिया है भागवत। तो भक्तों का भगवान से कैसा संबंध होता है उसको बताया है। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है इसके ऊपर, उत्तरा के दैव में परीक्षित महाराज। तो उत्तरा सोचती है नहीं, तो उत्तरा भागती हुई जाती है किसके पास, भगवान के पास। भगवान कृष्ण वहीं थे, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, प्रार्थना करते हुए जाती कि कृपया मुझे बचाइए, कृपया मुझे बचाइए। भगवान बोलते हैं मुझसे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं,
तुम्हारे तो ससुर 5 ससुर, अर्जुन भी नकुल सहदेव युधिष्ठिर, तुम्हारे 5 ससुर खड़े हैं यहाँ पे, इतने पावरफुल लोग हैं। नान्यं त्वदभयं पश्ये तो यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा बोलती है मुझे कोई अभय देने वाला दिख नहीं रहा। मृत्यु दे सकते हैं लोग, मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। ना अन्य, आपके अलावा अब कोई मुझे बचा नहीं सकता इस परिस्थिति। तो वास्तव में पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। अश्वत्थामा ने इतनी तीव्रता से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पांडवों को समझ में आया। और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए भी छोड़ा और 5 पांडवों के लिए भी छोड़ा। वो तो खुद को ही नहीं बचा पाए थे। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने परीक्षित महाराज को बताया, और बाहर अपने सुदर्शन के द्वारा पांडव सोचने लगे एकदम से इतनी सारी लाइट कैसे आए, समझ नहीं आया। भगवान ने देखा है तो मेरे भक्त है। भगवान ने प्रार्थना करने का इंतजार भी नहीं किया, प्रार्थना करेंगे तो बचाओ, क्योंकि प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन निकाला, ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। इतिहास में ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र सुना, ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता है, उसको भी फेल कर दिया भगवान। जो फेल नहीं होता उसको फेल कर बचाने। अब जब ये कुंती महारानी ने देखा ये दृश्य, तो कुंती महारानी के हृदय में जो प्रेम था वो प्रकट हुआ प्रार्थना के रूप में। जो अंदर रहता है वही क्या होता है बाहर। तो जब कुंती महारानी ने दृश्य देखा तो सरल जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो भागवतम में पहले स्कंद का 8वां अध्याय, कुंती महारानी की प्रार्थना। कुंती महारानी बहुत सारी प्रार्थनाएं करने लगी। अब कुंती महारानी की प्रार्थना के बाद फाइनली भगवान जाने वाले थे। अब आप जाता भगवान को ऑलरेडी बहुत लेट हो गया जाने के, बहुत सारे पांडवों को साथ थे। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, जाना है, लेकिन उत्तरा का प्रसंग आ गया तुरंत। फिर जाने लगे तो कुंती महारानी प्रार्थनाएं करने लगी। कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी, आप जाएंगे तो कैसे होगा, फिर जितने लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका अंतिम संस्कार वगैरह 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। सोचिए कितना अंतिम संस्कार भी कितना ज्यादा, इतने सारे लोग गए, अंतिम संस्कार हुआ, बहुत रोना धोना हुआ। मेरे कारण इतने सारी स्त्रियां विधवा हो गए, इतने सारे बच्चे अनाथ हो गए, सब मेरे कारण हुआ। उनके कारण नहीं हुआ, लेकिन ग्रेट सोल्स है, स्वभाव है, खुद पे रिस्पॉन्सिबल। तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया, व्यासदेव आदि बहुत सारे लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तो फिर विष्णु के नाम आदिवास करेंगे, वो पहले घंटों को टाइम से। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपको विष्णु के नाम ऐसा है। अर्जुन को गीता के शुरू में जब मोह हुआ था, तो भगवान ने गीता सुनाई थी करना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के शोक को भगवान भी करने से नहीं कर पाए। तो भगवान की इच्छा थी कि विष्णु के नाना के पास इस सब कुछ है, और विष्णु पितामह युद्ध के महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, उसमें से 10 दिन कमांडर इन चीफ जो कौरवों के थे विष्णु। जिस दिन विष्णु पितामह गिर गए उस दिन युद्ध वहीं बंद हो गया, और तब से विष्णु पितामह युद्ध भूमि में लेटे हुए, बाणों की शैया, सब लोग भूल गए विष्णु पितामह, भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान को याद है, वहां क्या बात है।
तो सबको लेके विष्णुदामा के बाद गए। 9वें अध्याय में विष्णुदामा ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। फिर भगवान जाने लगे तो 10वें अध्याय में हस्तिनापुर वाले रो रहे, इतने समय से तो भगवान इन्हीं के साथ थे। तो भगवान को छोड़ने अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब जा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू, क्योंकि वह बोल एक्सपीरियंस कृष्णा कैनॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। जितना व्यक्ति को कृष्ण का अनुभव है उनसे विरह अनुभव करना उतना मुश्किल। तो ये लोग तो कृष्ण के साथ रहे हैं, कृष्ण का अनुभव किया है। जिसने कृष्ण का अनुभव किया है सोच सकते हैं इस संसार में भी किसी व्यक्ति का अच्छा स्वभाव रहता है, किसी जो प्रेम रहता है थोड़ा, तो उससे सेपरेशन में कितना कष्ट होता है। अब आप सोचिए, इसलिए कृष्ण का अनुभव किया है, साक्षात जो प्रेम की मूर्ति इस संसार में तो शुद्ध प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कृष्ण का किसी ने सेपरेशन इतना मुश्किल। युधिष्ठिर महाराज फिर अपने भगवान ने बोला, यार तुम लोग 5 लोगों एक पत्नी है, मैं ये 16 इस बार तक किया, कितने दिन बाहर, एक दिन बाहर नहीं कर सकता है, कब से बाहर घूम रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो फाइनली रोते रोते विदा किया। और 11वें अध्याय में द्वारकावासियों का प्रेम, द्वारकावासी रिसीव कर रहे हैं, द्वारकावासी भगवान को रिसीव कर रहे हैं, उनका प्रेम इतने समय बाद अभी द्वारका लौट रहे भगवान। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ये सारे पात्रों का इंट्रोडक्शन, नारद का, व्यास का, उत्तरा का, कुंती का, पांडवों का, द्वारकावासियों का, हस्तिनापुर वासियों। अब एक्चुअली 4 प्रश्न पूछे गए थे। पहला तो कि भागवतम क्यों लिखा, किस प्रेरणा से लिखा। उसके बाद शौनकादी ईश्वर ने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज के हमको जन्म और कर्म के बारे में बताएं। परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये कर्म कैसे। परीक्षित महाराज were actively rendered, all 3 were glorious। परीक्षित महाराज का जन्म असाधारण था, उनके कर्म असाधारण थे, और उनकी मृत्यु भी स्पेशल। इस संसार में जो साधारण जीव रहता है, तीनों चीज उसके फालतू रहते, तो रोते हुए जन्म लेता है और रोते हुए ही जाता है, और जिंदगी भर में किसी न किसी चीज के लिए रोता है। पहले उसको खिलौना के लिए होता है, फिर उसको बाइक, असली बाइक के लिए होता है, कार के लिए होता है, किसी न किसी चीज के लिए। परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ में इसका दर्शन हुआ, साक्षात भगवान कृष्ण। तो जन्म विशेष था, इतना विशेष जन्म, गर्भ में ही पहला उनके दर्शन प्राप्त हुआ भगवान। और जैसे ही गर्भ के बाहर निकले, एक बार कृष्ण का दर्शन आंखों को सम्यक रूप से जब प्राप्त होता है, इस संसार के किसी भी रूप में आकर्षित नहीं हो सकता। इसलिए वो परीक्षा कर रहे थे। उसके बाद वो व्यक्ति कहाँ है जो गर्भ में जिसका दर्शन हुआ। तो जन्म स्पेशल और कर्म भी स्पेशल थे। करी के एंट्री का टाइम हो गया था, परीक्षित महाराज ने रोक दिया। परीक्षित महाराज ने कलयुग को प्रवेश करने नहीं दिया। तो परीक्षित महाराज का कर्म भी बहुत विशेष था, और परीक्षित महाराज की मृत्यु भी बहुत विशेष, क्योंकि उनकी मृत्यु से ही श्रीमद् भागवत सबको मिला। उसके बारे में प्रश्न ये कि परीक्षित महाराज के बताइए कैसे जन्म हुआ, कैसे कर्म हुआ। लेकिन 6 चैप्टर इस लीला में चले गए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इज नॉट स्पीकिंग क्रोनोलॉजिकली। मेरे भागवतम पर कथा चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी एकदम क्रोनोलॉजिकली टाइम के अनुसार नहीं बता रहे, डेट के अनुसार। जहां उनका माइंड चलाएगा, तो प्रार्थनाओं में माइंड चलाएगा, तो कुंती की प्रार्थनाएं आ गई, तो ऐसे थोड़ा यू टर्न हो गया। तो यू टर्न हो गया तो वापस से विष्णु ने याद दिलाया, हमने प्रश्न किया था परीक्षित महाराज के बारे। तो 12वें चैप्टर में वापस से, तो 12 से लेकर 15 चैप्टर
श्रीमद् भागवत में जो पहली कैंटो है इसमें बताया है कि भगवत प्राप्त परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, और जन्म हुआ और उसके बाद उनको श्राप भी मिल गया। जन्म और मृत्यु हुई लेकिन भगवान को प्राप्त। परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई लेकिन किसको प्राप्त किया उन्होंने? भगवान को प्राप्त किया। अब पहले चैप्टर में परीक्षित महाराज के बारे में बताने के बाद क्या हुआ, थोड़े ही समय बाद 14-15 चैप्टर में भगवान चले गए। बहुत समय से अर्जुन गए हुए हैं, अर्जुन लौट के नहीं आए, द्वारका गए। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। तो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की सारे कलयुग के जो लक्षण है वो इरेगुलरिटीज इन सीजन और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, लोग झूठ बोल रहे हैं, कपट हो रहा है। भगवान कृष्ण intellectually he understood but his heart was not ready to accept. बुद्धि के स्तर पे तो स्वीकार कर लिया लेकिन हृदय उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं। युधिष्ठिर महाराज को पता कि वो मेरा जो मित्र सब कुछ अशुभ होता, केवल कृष्ण की उपस्थिति से ही शुभ होता। बहुत डिटेल में 15 चैप्टर में भगवान का भगवान चले जाते। जैसे ही भगवान पृथ्वी को छोड़ के जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज मुकुट उतार देते हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने रॉयल गारमेंट्स उतार और युधिष्ठिर महाराज नॉर्थ की ओर जाने लगे। हम लोग जाते हैं ऋषिकेश के पास, लेकिन वो बिना रिटर्न टिकट, लोग 4 धाम जाके लौट के भी आते, 4 धाम जाने को बड़ा एक्साइटेड रहते हैं लेकिन लौट के भी आते लेकिन वहीं से उत्तर के लिए प्रस्थान किया हरिद्वार के आगे से। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना मुकुट उतार दिया, अपने रॉयल पोशाक उतार और वो जाने लगे। कुंती महारानी को जैसे ही पता चला कृष्ण चले गए, कुंती महारानी छोड़। अब युधिष्ठिर महाराज के पीछे अर्जुन, सहदेव, नकुल, द्रौपदी, कोई डिस्कशन नहीं, सब जाने। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। मुकुंद मन सोधुजा, लेकिन उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या है, जब उससे कोई चीज ले ली जाती है ना तो पता चलता है। तो जैसे ही कृष्ण चले गए, उन्हीं से आसक्ति थी, उन्हीं के लिए राज्य के थे, सारे पांडव चले। तो भागवतम के पहले अध्याय में बताया ये जो जीवन का द मोस्ट इनकन्वीनियंट ट्रुथ, डेथ, मृत्यु का सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं लेकिन रिटायरमेंट की तैयारी नहीं करते। रिटायर होने को वापस जॉब ले लेते हैं, एक जगह से रिटायर होते दूसरी जगह वापस जॉब। मृत्यु का सिद्धांत, डेथ का जो सिद्धांत, और ज्यादातर लोग मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए डाटा बताते हैं 72% of the people they die without लिखे बिना ही चले जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हम लोग और ज्यादा जिएंगे, वो तैयार नहीं थे, मृत्यु आ गई। तो मृत्यु का सिद्धांत, मृत्यु के लिए अपने जीवन को कैसे प्रिपेयर करना है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत।
क्योंकि ये लोक है, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक है, सबकी मृत्यु होने वाली है, ये श्योर है। तो ये मृत्यु का जो इवेंट होता है बहुत अच्छा इवेंट है एक तरीके से। अगर किसी को पता लग जाए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली जल्दी, तो क्या होगा, अब उसकी लाइफ सही हो जाएगी। अगर आपकी मृत्यु होने वाली है सपोज आज से 4 महीने बाद, तो आप इंडिकेशन मिलता है तो प्रायोरिटी लिस्ट में भक्ति ऊपर आ जाती है। बता रहा था, कई बार शेयर किया, कुछ डिवोटीज को, हमारे बैच के भी एक डिवोटी थे, हमारे बैच के हमारे मित्र थे, बैचमेट हमारे। तो जो पुण्यात्मा जीव रहता है उसको जैसे ही पता चलता है कि मृत्यु आने वाली तो थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो हमारे टीम में हमारे एक बैचमेट थे, बहुत सालों से मेरी बात नहीं हुई थी उनसे। क्या हुआ, लेकिन कानपुर में मैं था तो एक समय को रात में 10-12 मिस कॉल आई, मैं तो उठा नहीं पाया। सुबह मैंने देखा 10-12 मिस कॉल, इतना ज़्यादा मिस कॉल कैसे आ गई, कैसे याद कर लिया इसने मुझे इतने दिनों बाद। फिर मैं अगले दिन कॉल किया तो उसने बताया कि रोजी मैं कानपुर आना चाहता हूँ। मैं कानपुर सडनली, तो बोला सब ठीक है, बोला हाँ ठीक है, तो हेल्थ खराब है, हेल्थ मेरा खराब चल रहा था थोड़े समय से, और रिपोर्ट अभी आनी है फाइनल, जो भी बायोप्सी वगैरह की फाइनल रिपोर्ट है, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया है 99% कैंसर, 99%। मेरी एज उस समय 34-35, तो मैं टेंपल आना चाहता हूँ, कभी आ जाओ। तो टेंपल आ गया, टेंपल आके तुरंत 2 माला से 16 माला, तुरंत इतना एकदम फास्ट। हाँ, 16 माला करने लगे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करने लगे, माउतो पढ़ने लगे। तो ले अभी यहीं रहूँगा मैंने कहा जॉब वॉब, बोले वो सब 1 आध महीने के बाद देखता हूँ, कुछ वर्क फ्रॉम होम है। तो ऐसा 5 दिन चला, 5 दिन के बाद घर में कुछ थोड़ा काम आ गया, तो घर में काम आ गया, बोल रहे थे रहूँगा यहीं पे रहूँगा, ये फिर मैंने और डिटेल चेक किया तो बोले और रिपोर्ट भी आ गई है, वो कैंसर नहीं है। रिपोर्ट भी आ गई। तो इसीलिए जो डेथ है वो प्रायोरिटी में भक्ति को ऊपर ला देता है, लेकिन एक्चुअली ये रिवर्स होना चाहिए। शुरू से ही भगवान प्रायोरिटी में ऊपर रहने चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर कैलामिटी टू ब्रिंग कृष्णा ऑन टॉप प्रायोरिटी। दूसरा क्या होता है, जब मृत्यु आती है तो अर्जेंसी के बारे में समझ में आता है। भक्ति लोग करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं करना चाहते। लोग बोलते हैं हाँ भक्ति ये सब करना है लेकिन अभी नहीं करना है, बाद में करना है। क्या करना है? बाद में। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो पता चलता है इट्स अ मैटर ऑफ नाउ, ये अभी करना है।
बाद में नहीं करना, बाद में कुछ नहीं होता है। ये क्या करना है, अभी करना है भक्ति। ठीक है? तो दूसरा स्टोरी ये मैंने कई बार शेयर किया है। जब हम लोग पूना में थे तो एक स्टूडेंट थे, उसका नाम था विशाल। तो वो कोटा में तैयारी करता था। कोटा में IIT की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसको प्रीचिंग हमारे भक्त कर रहे थे, तो 3-4 माला करने लगा IIT की प्रिपरेशन के साथ। फिर उसका जब एग्जाम क्लियर हुआ तो उसने फिर पुणे में VIT कॉलेज जो है वहाँ पे एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वॉइस में रहने लगा, और फर्स्ट ईयर में वो 16 राउंड पे आ गया। 1-2-3 महीने में 16 राउंड में आ गया, पहले से कनेक्टेड था। उसके फादर आर्मी में थे, फादर फेवरेबल नहीं थे भक्ति के, फादर ऑफिसर थे लेकिन वो फेवरेबल नहीं थे, लेकिन ये कर रहा था। और उस समय पूना में स्वाइन फ्लू जब पूना में आया था, कोरोना का छोटा भाई, बहुत पहले। तो क्या हुआ, उसका फीवर आ गया, फिर उसको एडमिट किया। जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, उसका हेल्थ खराब होने लगा। तो थोड़े टाइम बाद उसका हेल्थ ज़्यादा खराब हो गया, लगा कि ज़्यादा और खराब है उसका। तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, फिर उसको नॉर्मल हॉस्पिटल से कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया आर्मी के। उसके फादर वगैरह आए, उसके वाइटल्स जाने लगे, जो भी लंग्स किडनीज होती है, इसमें जो इन्फेक्शन होता है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं तो बचेगा तो नहीं। फादर आए, ऑलमोस्ट 1 महीना स्टूडेंट एडमिट। उसको 2-3 हॉस्पिटल में चेंज किया, जिस हॉस्पिटल में था वहाँ के वार्ड वाले चैंटिंग करने लगे, क्योंकि जहाँ भी था उसने वो खुद चैंटिंग करता था वहाँ पे। और बाकी लोगों को भी उसने बोला, यंग लड़का था, बाकियों को बोला था कि आप लोग चैंटिंग कीजिए, ये भगवान ही बचा सकते हैं। डिवोटीज उसके लिए प्रसाद लेके जाते थे। और उसकी मृत्यु के 8-10 दिन पहले से डॉक्टर ने बोल दिया था, इसके पास कितना टाइम है वो बता नहीं सकते। तो पुणे टेम्पल वगैरह में उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पुणे टेम्पल सब लोग। और फिर उसके फादर वगैरह आए। कमांड हॉस्पिटल में जब वो एडमिट था, अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले ऑलमोस्ट, तो जब उसके फादर आए, उसने अपने मदर फादर को बोला कि देखिए आप तो उसको पास गए, ICU में था, उसको माला दिया, तुलसी दिया, ये। और उसके 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट उसने शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर। अर्जेंसी, ये समझना कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए अभी से हमको हरि नाम का आश्रय लेना है। ये इसको पोस्टपोन करते रहेंगे तो हो सकता है बाद में टाइम ना मिल पाए। अभी तो उसके माता पिता भी चैंटिंग करने लगे उसके बाद से इंसिडेंट हुआ। तो जब मृत्यु आती है, भक्ति प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाती है, और जब मृत्यु का पता चलता है तो अर्जेंसी पे आ जाती है, भक्ति अभी करनी। जब मृत्यु आती है, एक क्लैरिटी देती है। हम संसार को देखते हैं, लेकिन हमारा जो लेंस है ये ब्लर्ड हो जाता है। आपने देखा है, अगर लेंस ब्लर्ड है तो आपको अच्छे से दिखता नहीं, लेकिन मृत्यु क्या है, क्लैरिटी देती है कि देखिए अभी इस संसार को वापस से देखिए।
अप्रिशिएट कीजिए, भगवान ने जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। नहीं तो व्यक्ति हमेशा ब्लेम करते रहे। ओनली अप्रिशिएट व्हेन इट इज गॉन। ज्यादातर चीजें जब चली जाती हैं तब धन्यवाद। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे, डोंट गिव मी गार्लैंड्स व्हेन आई एम अलाइव। ज्यादातर जब चीज चली जाती है, लोग चले जाते हैं, तब हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने देखा है स्कूल में, कॉलेज में हर समय फेयरवेल पार्टी में रोते हैं, उससे पहले झगड़ा करते हैं। तो हमको भगवान के प्रति पहले ये कृतज्ञता होना, भगवान ने कितना कुछ दिया है, जब वो चीज काम नहीं करती है तो पता चल रहा है। अभी हमारे डिवोटी हैं, उनके पाँव का एक्सीडेंट हो गया, हमारे टेम्पल के ब्रह्मचारी का पाँव का एक्सीडेंट हो गया, तो एक घुटने के नीचे का जो हड्डी है वो टूट गया, तो यहाँ पे रॉड लगा है। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीना बेड रेस्ट। वो चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, टॉयलेट भी खुद नहीं, कुछ नहीं कर सकते, सब बेड। और उसके बाद 1 महीने बाद वापस से एक्सरे वगैरह, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 4-5 महीना लग जाएगा नॉर्मल चलने में। और भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है जब तक वो लिया हमसे ले नहीं लिया जाता। ऐसे मैंने हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल में एक और माता जी थे, उनका वही ऑपरेशन हुआ था पाँव वाला, तो वो वॉकर से चलने का प्रयास कर रहे थे। वॉकर होता है ना उससे, जिससे बच्चे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा, और उनका बेटा वीडियो बना रहा था, उनका बेटा वीडियो बना रहा था। तो क्यों वीडियो बना रहा था? बाकी अपने रिलेटिव को भेजने के लिए कि ट्रीटमेंट में काफी प्रगति है, डॉक्टर्स की कृपा से बड़ा प्रगति हो रहा है। लेकिन भगवान ने ये जो 2 पाँव ये है, ऐसी जिंदगी में चल रहे हो, भगवान को भी थैंक यू नहीं बोला। ये मृत्यु हमको क्लैरिटी, जब मृत्यु आने वाला ना, मृत्यु क्लैरिटी इतने से, और जितनी सारी टेंशन है सब खत्म कर देता है। इम्यूनिटी, आपको पता चल गया 4 महीने बाद मृत्यु होने वाली, तो कोई टेंशन, बिजली का बिल कैसे भरेगा, लोन कैसे चुकेगा, तो घर है, घर नहीं मिल पा रहा है, किराए के घर में खुद का घर होना चाहिए, बहुत अच्छा है, छत का लेंटर लगा है, यहाँ बोरिंग नहीं हुई है, खत्म हो गए सारे प्रॉब्लम खत्म। जब रियल प्रॉब्लम आता है सब खत्म। और मृत्यु एक अपॉर्चुनिटी, जिसने जीवन भर भक्ति की है, मृत्यु क्या है उसके लिए अपॉर्चुनिटी, क्या वो अवसर है कि ये शरीर को छोड़ के भगवान के धाम में जाना। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, हाँ, और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, दोनों में अंतर, अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ के लेके जाती है। जब अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के लेके जाती है, तो उसके लिए वो सबसे सेफेस्ट शेल्टर है पूरी सृष्टि में, सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ के लेके जाती है, तो उसके लिए वो क्या है? मृत्यु है। तो अगर जीवन में भक्ति किया है, तो मृत्यु के समय एक कचड़े घर से वैकुंठ में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे लोग यहाँ से, कुंती महारानी, सारे पांडव, परीक्षित महाराज, सब यहाँ से कहाँ गए? अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और पहले स्कंद के लास्ट के 3 चैप्टर्स में परीक्षित महाराज ने कैसे राज्य किया, परीक्षित महाराज ने कली को कैसे रोका, और फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिला, उसके बारे में बताया गया। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, छोटा सा गलती किया था उन्होंने, बहुत बड़ा गलती नहीं किया था। परीक्षित महाराज शमिक ऋषि के आश्रम में गए, शमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी थी। परीक्षित महाराज को लगा, अरे भाई राजा आया है,
कुछ तो पूछना चाहिए ना, थोड़ा पानी के लिए थोड़ा माला वाला पहनानी चाहिए। तो उन्होंने माला नहीं पहनाई तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है मैं ही माला एक पहना देता हूँ। तो माला पहना नहीं रहे तो मरा हुआ सांप था उसको शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। वास्तव में भगवान की योजना थी, क्योंकि परीक्षित महाराज तो ब्राह्मणों का ऋषियों का सम्मान करने वाले थे। इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर परीक्षित महाराज टू डू समथिंग लाइक दिस। परीक्षित महाराज के लिए ऐसा कुछ कार्य करना कोई सोच नहीं सकता। बस इतना सा किया, चले गए। उसके बाद शमीक ऋषि का पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी। कलयुग की एंट्री ब्राह्मणों के थ्रू हुई है। हाँ, श्रृंगी के माध्यम से, करप्टेड ब्राह्मण। तो श्रृंगी के पास ब्रह्म तेज, उसने बोला मेरे पिताजी के साथ ऐसे कैसे कर दिया। उसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि 7 दिन में इनको तक्षक नाग आएगा डसे। परीक्षित महाराज जैसे ही गए तो थोड़ी समय में उनको भगवान की योजना थी और वो बहुत पश्चाताप करने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तुरंत कुछ रिएक्शन मुझे मिलना चाहिए। प्रार्थना करने लगे कि कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन, फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। इतने में शमीक ऋषि को जब पता चला, बहुत उन्हें पछतावा हुआ अपने मूर्ख पुत्र पे। बोला कितना जो राजा हुआ, कैसा राजा है, उसको कैसा तुमने श्राप दे दिया, इतना डिस्प्रपोर्शनेट पनिशमेंट। शमीक ऋषि ने बोला, ये मैसेज पहुंचाया कि मेरे पुत्र ने ये गलती कर दी है। खुद नहीं गए बिकॉज ही वाज सेंसिटिव। उनको पता था राजा ऑलरेडी पश्चाताप कर रहे, मैं जाऊंगा तो और बुरा लगेगा। तब परीक्षित महाराज को पास कितने दिन है? 7 दिन। पूरी पृथ्वी का राजा है। हमको 2 BHK का वाइंड अप करने के लिए 1 साल लग जाता है लोगों को। अगर कहीं से कहीं शिफ्ट होना है, कुछ करना है, उसी में 1 तो 10 साल निकाल देते। होता नहीं ना वाइंड अप। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा है, जहां तक पृथ्वी है वहां तक का राज्य कर रहे हैं। और कितना टाइम मिला है? 7 दिन। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि अब ये हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला कि शायद भगवान की कोई योजना है इसमें। When situations do not go the way we want, we should not become frustrated, because actually we are not supposed to control over here. जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती हैं इस संसार में, तो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार हम इसके नियंत्रक नहीं है, हम इसका नियंत्रण नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तभी भी भगवान का मास्टर प्लान काम कर रहा है। हमारे प्लान फेल होते हैं, लेकिन भगवान का प्लान कभी फेल नहीं होता है। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चीजें चल रही। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज ने he adjusted his expectation, क्योंकि हमारा अपेक्षा है कि जैसा योजना किया है उसके अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हमेशा उसके अनुसार चीजें नहीं चलती। तो परीक्षित महाराज ने बोला अब मेरे पास ये 7 दिन है, ये 7 दिन, एक्सेप्ट द सिचुएशन, स्वीकार कर लिया। अब ये 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे देखना है। अब ये 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे देखना है। इस संसार में इसीलिए बहुत सारे लोग इतना पश्चाताप करते रहते हैं, किस पे? जो शोक करते रहते हैं। गीता में भगवान का पहला और लास्ट इंस्ट्रक्शन है शोक मत करो, लेमेंट, डोंट लेमेंट। तो 2.11 में भगवान ने क्या बताया? अशोचेनन वोसचस्तम प्राज्ञा वादाम च भाष्यसे गतासुम ना गतासुम नानुशोचन्ति पंडिता। भौतिक चीजों के लिए शोक मत करो। और लास्ट इंस्ट्रक्शन भी यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डोंट लेमेंट।
भौतिक चीजों के लिए शोक मत करो। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। भौतिक संसार में जब कुछ हमारी अपेक्षा के विपरीत हो जाता है, कई बार व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए बताते हैं मोस्ट पीपल आर फाइटिंग द बैटल विच दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। कई बार कुछ गलत हो गया, आपने देखा है घर में परिस्थिति में आदमी ब्लेम ही करते रहता है दूसरे को, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब मुझे कैसे, तो जब भी कोई परिस्थिति है जब हमारे अनुकूल नहीं है, जब कुछ हो गया तो हो गया, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब उस परिस्थिति में एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड एस्पायर फॉर कनेक्शन। भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? परीक्षित महाराज ने सोचा ये 7 दिन मुझे मिले, ये 7 दिन में भगवान का आश्रय में कैसे ले सकता हूं, ये मुझे सोचना है। ये 7 दिन में भगवान का आश्रय कैसे ले सकता हूं? तो सारा जो राज्य का भार था छोड़ के वो चले गए गंगा जी के तट पे। तमो पर्यंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी ततजत्तवेशा। गंगा के तट पे चले गए, सारे ब्राह्मणों से बोलने लगे मुझे आप आश्रय दीजिए, मेरे पास 7 दिन है, अब आप बताइए 7 दिन में कैसे मैं अपने जीवन को परफेक्ट कर सकता हूँ। सब लोग सोचने लगे 7 दिन में क्या होगा। हाँ, भगवत प्राप्ति इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो शॉर्ट टर्म छोटे छोटे कोर्स भी कम से कम 6 महीने के तो होते ही है। तो भगवान को प्राप्त करना है, 1 हफ्ते का कोर्स कैसे होगा? सारे ऋषि मुनि सब चर्चा करने लगे और इतने में वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद व्यास धौम्य आदि सब लोग वहां पे, सब लोगों ने खड़े होके सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूरी तरह से शरणागत हो गए, बोले कि ऋषिवर आप मुझे बताइए, मेरे पास केवल 7 दिन है, आप कुछ बताइए। सुखदेव गोस्वामी में बहुत टाइम है, टेंशन मत, 7 दिन बहुत ज्यादा टेंशन मत। खटवांग महाराज का उदाहरण दिया, बोले उसके पास तो एक ही मुहूर्त था, तुम्हारे पास तो 7 दिन। परीक्षित महाराज बोले क्या करना पड़ेगा मुझे? योग तप तत् सुनो, बस सुनो। सुखदेव गोस्वामी बोला बस तुमको सुनना है, केवल सुनने के माध्यम से यहां से गोलोक डायरेक्ट फ्लाइट 7 दिन में। तो सुखदेव गोस्वामी ने कनेक्ट किया। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर्स में, ये थोड़ा ओवरव्यू लंबा हो गया। अब इसमें सबसे पहले देखिए, आपकी बुकलेट में इसमें पेज नंबर नहीं डाला है, 6 क्वेश्चन। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में ये शौनक आदि ऋषियों ने 6 क्वेश्चन पूछे सुत गोस्वामी से। तो भागवतम में जो प्रश्न पूछे गए और जो उसका उत्तर है वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न का भी एक कैलिबर है उत्तर का। तो एटलीस्ट हमको कुछ क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये शुरुआत है, भागवतम कैसे शुरू हुई। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए, कितने प्रश्न किए? भगवत गीता क्या है? क्वेश्चन आंसर है ना। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए, भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। कितने प्रश्न किए? हाँ, 17 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे भगवान से। तो भागवतम की शुरुआत में सबसे पहले 6 क्वेश्चन पूछे। तो 9th वर्ष आप लोग रिपीट कीजिए मेरे। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भक्तायत् विनिश्चितम् पुंसामेकान्तता श्रेया तन्ना संशयितुमर्हसि। पहला प्रश्न किया उन्होंने कि
हे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से बड़े हैं आयु में, तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लंबी आयु जिए, आपकी आयु लंबी हो। और कोई आसान तरीका बताइए, भवतायत विनिश्चितम, निश्चित करके बताइए। क्या? पुंसाम एकांतता श्रेय, इस संसार में सारे स्त्री पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए, पुंसाम शब्द क्या है? सबके लिए। इस संसार में सारे लोगों के लिए एकांतता श्रेय कैसे प्राप्त हो सकता है? What will bring the absolute and ultimate welfare for everyone? ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि ये संसार के सारे लोगों के लिए सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी ने बोला, अरे सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, शास्त्र में पढ़ लो। शास्त्र में तो लिखा हुआ है ना कि कैसे अच्छा हो सकता है, शास्त्र में तो सब डिटेल दिया हुआ है, शास्त्र पढ़ लो। तो शौनकादि ऋषियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, कलयुग के लोग हैं, आप इनके ऊपर मत छोड़िए। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, हाँ, 3 गलत होते हैं 1 सही रहता है, ऐसे होता है ना, 4 ऑप्शन होते हैं 3 गलत होते हैं 1 सही रहता है। बोले कलयुग के लोग हैं, 2 ऑप्शन भी होंगे ना सही और गलत, तो गलत वाले में ज्यादा टिक लगाएंगे। ये कलयुग के लोग हैं, इन पे आप छोड़िए मत। हाँ, तो कलयुग के लोगों का सिम्टम बताए, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या आयुपाद्रता। ये कलयुग के लोग हैं, इनकी क्या स्थिति है, पहले आप ऑडियंस को समझ लीजिए। कहीं आपको पहले लेक्चर देना है तो पहले ऑडियंस पूछता है ना व्यक्ति, अच्छा ऑडियंस कौन है, ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप थोड़ा ऑडियंस को समझ लीजिए। ऑडियंस भी क्वालिफाइड ऑडियंस है कलयुग की। क्या क्वालिफिकेशन है इसकी? प्रायण अल्पायुषा, इसके पास आयु कम है। कलयुग में लोगों के पास टाइम कम है। अगर आपके पास जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए उतना ज्यादा समय लगता है। कई बार एग्जांपल देता हूँ, बीए कोई करता है, बीए होता है ना, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बीए वाले व्यक्ति एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ। 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 दिन पहले पढ़ते हैं और उनको पता है कि कोई नहीं रोक सकता मुझे पार होने से। बीएससी वाले 1 हफ्ते पहले पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले 1 महीना, 1 महीना एटलीस्ट। जितना बड़ा एग्जाम है उतनी ज्यादा तैयारी लगती है। कोई सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करता है, कई बार 6-7 से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अभी इतना बड़ा एग्जाम है, यहाँ इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना, सबसे बड़ा वेलफेयर कैसे होगा, तो टाइम होना चाहिए। तो कलयुग वालों के पास टाइम नहीं है क्योंकि इनकी आयु कम है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना। अगर कोई बोले ठीक है, अगर आयु बढ़ा दे, इनकी कम है ना, थोड़ा रिचार्ज करवा के इनकी आयु बढ़ा दी जाए, बोलते नहीं, मंदा, लेजी, इवन इफ दे हैव टाइम दे आर लेजी। और अगर टाइम भी इनको दे दिया, सही काम नहीं करेंगे। सैटरडे संडे को क्या करते हैं जॉब वाले, तो ये लेजी लोग हैं, आलसी लोग हैं कलयुग के। आलसी मतलब लेजी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ के लिए नहीं, लेजी फॉर स्पिरिचुअल। तो अगर कोई बोले कि ठीक है इनको समय बढ़ा दिया, और सपोज कोई लेजी नहीं है, एक्टिव भी है, अगर कोई लेजी नहीं है, शास्त्र पढ़ने के लिए उसको ज्यादा समय चाहिए तो ज्यादा समय दे दिया, और वो एक्टिवली शास्त्र को पढ़ भी रहा है, तो तीसरी प्रॉब्लम है मंदा सुमंद मथ्यो। सुमंद मथ्यो मतलब बुद्धि कम है।
अगर वो टाइम भी है उसके पास, पढ़ भी रहा है, तो बुद्धि कम है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है शास्त्र में क्या है। तो अगर बोला जाए कि ठीक है, अगर उसको समझ में नहीं आता है, बुद्धि कम है, वो बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाके समझ सकता है। मन में भाग्य, भाग्य भी बेकार है, गुरु भी गलती मिलते। 99% तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्कैंडलस है। कल भागवतम में लिखा ही हुआ है, पाखंडी चल रहा है। अगर कोई बोले ठीक है, उसको समय भी दे दिया, पढ़ने का कोशिश करा, और सपोज उसको कोई अच्छा गुरु भी मिल गया, कोई प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में कोई आचार्य मिल गए, वैष्णव संप्रदाय के प्रामाणिक गुरुओं के निर्देशन में वो आ गया, उपाद्रता डिस्टर्ब रहता है। तो अगर उसको गुरु भी मिल गए लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब है, तो उसके अंदर ज्यादा जाता नहीं। तो इसीलिए वो बोलते हैं शौनकादि ऋषि, 11वां श्लोक, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विदागशा अत्साधुवत्र यत्सारम् समुद्रत्यामनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा प्रसीदति। इसीलिए शास्त्रों में तो पूरी नहीं पूरी कर्माणी बहुत बहुत चीज शास्त्रों में लिखी है। तो शास्त्र आप छोड़, अत साधुअत्र यत् सारम, आप शास्त्र के सार को निकाल लीजिए। कैसे? समुद्रत्यम, आप अपनी बुद्धि लगा के शास्त्र के सार को निकाल के बता दीजिए। वो सार ये न आत्मा प्रसिद्धति, जिससे जीव की आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। आप इनके ऊपर मत छोड़िए, आप खुद शास्त्र के एसेंस को फाइंड आउट करके इनको बता दीजिए। हाँ, ये दो क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यश्चिकीर्षया। भगवान देव की वसुदेव के पुत्र बन के क्यों आए? क्योंकि भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं। इस संसार में माता पिता के माध्यम से व्यक्ति आता है, लेकिन भगवान अपने माता पिता को चुनते हैं। भगवान के माता पिता कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। तो पूछ रहे हैं, देव की वसुदेव के माध्यम से भगवान इस संसार में आए, तो उसका कारण पूछ रहे हैं। उसके बाद 17 श्लोक 18 श्लोक भगवान के पुरुष अवतार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। पुरुष अवतार किसको बोलते हैं? हाँ, सुने पुरुष अवतार 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। सो एक पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु और तीसरे कारणोदक्षाय विष्णु, और कोई चौथा भी कोई है? ठीक है, तो ये पुरुष अवतार है जो सृष्टि में क्रिएशन जो होती है, महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, जिनके जो आपने फोटो देखा है विष्णु जी का, उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो कौन से वाले विष्णु है? महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, कारण से। फिर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर, हाँ? और हर जीव के हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में पुरुष अवतार के बारे में प्रश्न करते हैं। उसके बाद प्रश्न करते हैं, अथा क्या ही हरिर धीमन अवतार कथा शुभ, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। लीला अवतार, भगवान ने कौन कौन सी लीला की है, कौन कौन सा अवतार लिया, उसके बारे में बताइए। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान ने बहुत सारी लीला की है, बहुत सारे अवतार लिए, तो इसके बारे में बहुत सारे श्लोक हैं बीच में। तो वहां पे सेजिस बोलते हैं, यश शृण्वताम रसज्ञानम साधु साधु पदे पदे,
जब वास्तव में व्यक्ति का भगवान की कथा के प्रति रुचि हो जाता है, हाँ, तो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। हमारे स्तर पे ये एक तपस्या है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसके लिए स्वीट राइस है। जैसे लंच में अगर कोई स्वीट है, किसी को पसंद है, रस मलाई है, तो व्यक्ति पूछता है सेकंड सर्विंग है क्या, दोबारा मिलेगा क्या, तीसरी बार मिलेगा क्या? तो ग्रेट सोल्स के लिए ऐसे है। और फिर छठवां प्रश्न करते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम धुनोपेते धर्मम काम शरणम गता। ये जब भगवान गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? ये 6 प्रश्न, इसका विस्तार है श्रीमद् भागवतम में। तो पहला प्रश्न क्या था? इस संसार के सारे जीवों के लिए सबसे अच्छा श्रेय किस प्रकार से हो सकता है? उनके सार को बताइए जिससे आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो सके। भगवान, तीसरा प्रश्न भगवान देव की और वसुदेव के पुत्र बन के। चौथा, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए। फिर भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए। और भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? इसका तो छठवें प्रश्न का उत्तर तो कल ही बता दिया था मैंने आपको। क्या है छठवें प्रश्न का उत्तर? श्रीमद् भागवत। और पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर, इस संसार में जीव कैसे संतुष्ट हो सकता है, वो है 1.2.6। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुकिया प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। इस संसार में जीव को संतुष्टि प्राप्त होगी, उसका एक ही तरीका है, जब वो परो धर्मो। धर्म क्या है? अलग अलग स्तर पे होता है। समाज के प्रति धर्म है, माता पिता के प्रति धर्म है, बहुत सारे लोगों के प्रति धर्म है, लेकिन परो धर्म की बात यहाँ पे हो रही है। ये परो धर्म क्या है? यतो भक्ति, भक्ति करना है परो धर्म। किसकी भक्ति करनी है? अधोक्षजे, भगवान कृष्ण, जो इंद्रियों के डोमेन के बियॉन्ड है। अधोक्षजे कैसे भक्ति करनी है? अप्रतिहता अहेतुकी। अप्रतिहता मीन्स इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, और अहेतुकी मीन्स सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्योर लव। प्योर लव, भक्ति का मतलब क्या है? प्योर लव। अप्रतिहता मतलब जीवन में कोई परिस्थिति आए लेकिन आप ब्रेक मत लगाइए भक्ति में। ज्यादातर जीवन में कुछ भी परिस्थिति आती है, सबसे पहले व्यक्ति माला कम करता है, फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना कम करता है, फिर मंदिर जाना कम करता है, सब छूट जाता है उसको। अप्रतिहता, जीवन की परिस्थितियों में उससे while navigating through life, हाँ, डोंट कीप असाइड कृष्णा। भगवान को पसंद नहीं है कि किसी भी चीज के लिए भगवान को साइड कर दिया जाए। तो अप्रतिहता, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो हम लोग तो प्रॉब्लम के घर पे है, दुखाले में है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन भगवान को साइड मत कीजिए। वो प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए भक्ति करते रहिए। जैसे आपको मालूम है, जब पांडव वनवास में थे तो एक गांव में रुके। वो गांव में रुके तो उसमें वहां पे एक राक्षस था, बकासुर नाम था उसका। तो वो राक्षस क्या है, किसी को भी आके खा लेता था। तो गांव वालों ने, 4-5 गांव वालों ने पूरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुमको रोज एक घर से, पूरे गांव से प्रसाद जाएगा, और प्रसाद के साथ एक व्यक्ति जो प्रसाद लेके आएगा वो भी तुम्हारे मेनू में है। तो मेनू में क्या है, कुछ आइटम थे और एक व्यक्ति जो लेके जाता था बैलगाड़ी में, उसको वो बकासुर खा लेता था। तो जिस दिन कुंती महारानी एक घर में रुकी थी 5 पांडवों के साथ, अब उस घर की बारी आ गई। अब वो लोग चर्चा करने लगे, तो हस्बैंड बोलता है मैं चले जाता हूँ, मैं चले जाऊँ, ये क्योंकि तुम्हारा रहना जरूरी है। अपनी पत्नी को बोलता है बच्चों का देखभाल करने के लिए। पत्नी बोलती नहीं, पिता का रहना ज्यादा जरूरी है, मैं चली जाऊंगी, मेरे बिना ये लोग रह लेंगे। ऑफ कोर्स पहले की स्टोरी थी, नहीं तो हो सकता है कन्वर्सेशन चेंज हो जाता, कलयुग में होता तो
पहले की स्टोरी चल रही है। तो पत्नी बोलती मैं चली जाऊंगी, बच्चे बोलते हैं आपको जाने की जरूरत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो कुंती महारानी सुनती है, तो कुंती महारानी बोलती है कि कुंती महारानी को जब पूरा प्रसंग पता चलता है, कुंती महारानी बोलती है आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मेरा बेटा है भीम, ये चला जाएगा। तो वो बोलती है नहीं नहीं, आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि को हम कैसे, अतिथि की सेवा करना रक्षा करना हमारा धर्म है, उसको मृत्यु हो जाएगा कैसे। बोले नहीं नहीं, वो चला जाएगा। फाइनली कुंती महारानी कन्विंस कर लेती, और भीम के लिए तो फास्टिंग चल रही होती है इतने समय से, क्योंकि वनवास के दौरान 5 पांडव भिक्षा मांग के लेके आते थे, जो भी भिक्षा प्राप्त होती थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। 6 लोग, और जो भी भिक्षा प्राप्त होती थी उसका 50% 5 लोग खाते थे, बाकी 50% भीम खाते थे। तभी भी उनको भूख लगी रहती थी। तो इतना सारा फीस्ट देखा भीम ने, पूरा बैलगाड़ी भरा हुआ था असुर के लिए। तो भीम बड़े प्रसन्न हो गए, भीम बैलगाड़ी लेके जाने लगे, वो खाने लगे। पहुंचते पहुंचते ही 70% तो वहीं खाली कर दिया, पहुंचते पहुंचते ही खाली कर दिया। इतने समय बाद उनको ऐसा फीस्ट मिला था। बकासुर आया, बकासुर ने देखा अरे सारे जो पतीले हैं, पॉट्स हैं, ओनली द लास्ट रेमेनेंट्स आर रिमेनिंग। भीम ने मैक्सिमम कवर कर दिया था, खा लिया था। एकदम ये तो एकदम एंड में कोई दाल चिपकी हुई है, कुछ ये है, प्रसाद कहाँ है, सोचने लगा। फिर उसने देखा ये व्यक्ति जो तभी भी भीम खा रहे थे, इसकी इतना हिम्मत है, खा रहा है। वो भीम पे अटैक कर दिया। तो भीम पे अटैक कर दिया तो भीम ने लेफ्ट हैंड से उसको पंच किया। भीम के यहाँ 10,000 हाथियों का शक्ति था, तो इतनी दूर गया वो राक्षस, और राइट हैंड से भीम खा रहे थे, क्योंकि भीम के लिए अभी प्रायोरिटी कुछ और था। तो जब उन्होंने पूरा खत्म कर लिया, हाँ, फिर वो राक्षस को समोसे का फिलिंग बना दिया, उसको मार मार के उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन क्या है, जब तक वो उन्होंने खाना छोड़ा नहीं, और उसी के साथ वो राक्षस को भी मारते रहे। इसी तरह से लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, भक्ति को छोड़ना नहीं है, जहां से नरिशमेंट मिल रहा है उसी के साथ प्रॉब्लम को हैंडल करना है। अप्रतिहता। और दूसरा क्या है, अहेतु की। भगवान से, भगवान के अलावा और कुछ नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। इसका उदाहरण 3रे स्कंद में ध्रुव महाराज के प्रसंग में, 4th कैंटो। तो ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है, ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मांग पूरे 36,000 साल तक राज्य किया, 36,000 साल तक इस चीज का उनको लेमेंटेशन था, इस चीज का शोक था कि भगवान से मैंने भगवान के अलावा कुछ और मांग लिया। सवे पुंसा परो धर्म, ये तो पक्षी। तो किसी भी परिस्थिति में भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, और भगवान से, भगवान के अलावा और कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, ये पहले 2 प्रश्न का उत्तर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब ये 2 चीज करेंगे तो आपको लाइफ में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। Satisfaction in the heart of a jiva is in proportion to consistency of our attempt and the purity of our intention. अगर हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हृदय बहुत संतुष्ट होगा। वो संतुष्टि किसके प्रोपोर्शन में होगी? कंसिस्टेंसी ऑफ आवर अटेम्प्ट, कि हम भक्ति को छोड़ते नहीं है किसी भी परिस्थिति में, एंड प्योरिटी ऑफ आवर इंटेंशन, और कितना हमारा जो भावना है वो पवित्र है। भक्ति करते समय हमारी जो भावना है, क्या हम यही मांग रहे हैं जय जगदीश हरे की आरती का ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं क्या अपनी प्रार्थना में? पूरा कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, तो ये सारी प्रार्थनाएं
भागवतम की प्रार्थनाएं नहीं है, सब लौकिक प्रार्थनाएं। भागवतम की प्रार्थना नहीं है। भागवतम में किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रार्थना नहीं की। तो ये दो चीजें होंगी, उतना संतुष्टि मिलेगा। तो भक्ति करते हुए भी जो असंतुष्टि रहती है, इसका यही दो कारण है कि बीच बीच में हम भक्ति को साइड में रख देते हैं, और दूसरा भगवान से, भगवान के अलावा हम कुछ मांगते हैं, इसके कारण व्यक्ति को बड़ा लेमेंटेशन। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जो दूसरा चीज है वो नारद और व्यास का संवाद है। 3 अध्याय में नारद व्यास का संवाद। तो व्यासदेव ने ये शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। हाँ, इसमें लिखा कुता संचोदिता कृष्णा स्थाने वाक्येन हेतुना। शौनकादि ऋषियों ने बोला व्यासदेव को कैसे प्रेरणा मिली भागवतम लिखने की। ऑलरेडी उन्होंने 108 उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांत सूत्र, इतना सब कुछ लिखा है। अब एक बार एक और बड़ा प्रोजेक्ट, कहीं इंस्पिरेशन होनी चाहिए ना। बिना इंस्पिरेशन के कोई बड़ा कार्य व्यक्ति कैसे करेगा। कुता संचोदिता कृष्णा, कैसे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली। स्थान एवं, कौन से स्थान पे लिखा। के हेतु ना, कैसे, क्या हेतु था। तो कैसे उन्होंने ये सब लिखा, ये पहला प्रश्न किया। और प्रश्न किया कि कैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की मुलाकात हुई। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मोबाइल नहीं उस समय, कोई जीपीएस नहीं। तो परीक्षित महाराज तो पृथ्वी के राजा हैं, उनसे इतने बड़े व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है बहुत ज्यादा। तो चलो फिर भी सतयुग का पहले का समय था, मिल सकते हैं आप राजा से। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहाँ है, उसको मिलना तो बड़ा मुश्किल है। सुखदेव गोस्वामी तो एक जगह रहते ही नहीं थे। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कैसे मिले। तीसरा प्रश्न क्या, सुखदेव गोस्वामी को लोगों ने पहचान कैसे लिया। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन रुक कैसे गए। तो व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पे, सरस्वती नदी कहाँ है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ऊपर जाएंगे, वहीं पे सरस्वती नदी दिखती है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। तो सरस्वती नदी के तट पे व्यासदेव बैठे हुए थे, और व्यासदेव ने देखा कलयुग में क्या होने वाला है। तो अपने मेडिटेशन में उन्होंने हम सब लोगों को देखा। तो हम सब लोगों की स्थिति देख के व्यासदेव की आंखों से आंसू गिरने लगे। हम लोगों को रोना नहीं आता है, लेकिन हमारी स्थिति देख के पहले के ऋषि मुनियों ने बहुत रोया है। तो व्यासदेव ने सोचा अरे बाप रे, कालेन अव्यक्तरम, उन्होंने देखा कलयुग में ये लोगों की स्थिति हो। हाँ, कि कलयुग में जो लोग होंगे, भौतिका नाम च भावा नाम शक्ति हासम च तत्कथा दुर्मेधा निसत्वान रसत आयुषा। कलयुग में जो लोग होंगे भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, उनकी बुद्धि विकसित नहीं रहेगी, छोटी बुद्धि वाले, छोटा सोचेंगे, आयु बहुत कम रहेगी, सतोगुण में नहीं रहेंगे। ये सब व्यासदेव ने देखा, बड़ी चिंता हो गई। उनको चिंता हो गई इन लोगों का कैसे कल्याण होगा। जो ग्रेट सोल्स होते हैं उनको अपने से ज्यादा दूसरों का चिंता रहता है। हम लोग तो इतना सोच ही नहीं सकते। अब देखिए व्यासदेव ने इतने पहले कलयुग के इतने सालों बाद जो लोग आने वाले हैं, ना तो उनका कोई रिलेटिव है, ना उनका कोई रिश्तेदार, ना कोई चाचा है, ना मामा है, उनसे ना कोई संबंध है, और ना एक्चुअली में व्यासदेव उस समय रहेंगे। जिनके कल्याण के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए उस समय व्यासदेव नहीं रहेंगे प्रकट रूप में। उनके लिए व्यासदेव को चिंता होगी कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो हम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना ही बहुत मुश्किल है। पहले के लोग कैसे सोचते थे ये भी समझना बहुत मुश्किल है।
तो इतनी चिंता हो गई, उन्होंने सोचा इनका कल्याण के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुग में बहुत खतरनाक टाइम आने वाला है। अब उन्होंने सोचा अगर लोगों का कल्याण करना है, हाँ, तो सबसे बेस्ट तरीका, व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार है, तो उनसे बेस्ट तरीका देना चाहिए। कौन सा बेस्ट तरीका है, ये वो सोचने लगे व्यासदेव, कौन सा बेस्ट तरीका है लोगों के लिए। तो उन्होंने फिर वेदों को कंपाइल करना शुरू किया। एक वेद था, उसको 4 में डिवाइड किया। फिर भी उनको लगा कि ये तो कलयुग के लोगों के ऊपर, देखा इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, नहीं समझ पाएंगे उपनिषदों को, उपनिषद भी नहीं समझ पाएंगे। तो पुराणों का संकलन किया, पुराण में स्टोरीज है, तो उन्होंने देखा कलयुग के लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे। फिर उन्होंने महाभारत लिखा, स्त्री द्विज शूद्र बंधुना, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, महाभारत लिखा उन्होंने। महाभारत सीरियल आप लोगों ने देखा है? महाभारत अच्छा लगता है? तो समझ गए महाभारत ये लोग कनेक्ट करेंगे थोड़ा। महाभारत में शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच होगा। महाभारत लिखा कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। ये पूरे स्टोरी का सबसे पहला लेसन क्या है, लोगों के कल्याण के लिए सबसे पहला एक बेसिक चीज है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, बिकॉज नॉलेज गिव्स डायरेक्शन। सबसे पहले व्यक्ति को सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दिशा निर्धारित करता है, उसके बाद बाकी चीजें। तो अभी कलयुग में क्या है, उसका कमी है। जैसे 2 चीजें होती हैं, डायरेक्शन और स्पीड। किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, उसको मथुरा से कलकत्ता जाना है, तो कौन सी ट्रेन देखना चाहता है वो? फास्ट ट्रेन, राइट? ट्रेन फास्ट हो जो कम समय में पहुंचा दे। लेकिन अगर वो ट्रेन कलकत्ता की जगह गुवाहाटी जा रही है, तो उस ट्रेन में बैठेगा क्या वो? क्यों नहीं बैठेगा? वो तो फास्ट ट्रेन है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है। जिस डायरेक्शन में जाना है, पहले व्यक्ति डायरेक्शन फिक्स करता है, फिर स्पीड लेता है। कोई गाड़ी चलाते हैं हम, तो सबसे पहले पता होता है कहाँ जाना है। जब वो क्लियर है, फिर आप स्पीड लेते हैं। कोई व्यक्ति है 4th गियर पे चला रहा है, 5th गियर पे चला रहा है 150 की स्पीड, कहाँ जाना है वो पता नहीं, कैसा होगा? तो कलयुग में वही सिचुएशन है, स्पीड बढ़ाओ, कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले डायरेक्शन फिर स्पीड आता है। डायरेक्शन देने का काम शास्त्र का है। हाँ, शास्त्र का जो ज्ञान है वो डायरेक्शन देता है। तो व्यासदेव समझ गए जब तक इनको डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो गलती करेंगे। तो डायरेक्शन शास्त्र के माध्यम से, इसीलिए उन्होंने शास्त्र लिखा, स्क्रिप्चर लिखा। जब स्क्रिप्चर लोग लिखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर डायरेक्शन सही है तो स्पीड अगर कम भी है, थोड़ी टाइम बाद पहुंचेंगे, लेकिन सही जगह पहुंचेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन ही गलत है तो स्पीड इमटेरियल है। तो इस प्रकार से व्यासदेव सोचने लगे कि मुझे शास्त्र लिखना चाहिए। ये दूसरा प्रश्न जो सुख गोस्वामी ने किया, शौनकादि ऋषियों ने किया, कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे लोगों ने पहचान लिया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की मित्रता, सुखदेव गोस्वामी तो विरक्त चूड़ामणि है, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे ही विचरण करते थे, कहीं रुकते नहीं थे। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मुलाकात कैसे हो गई, और सुखदेव गोस्वामी को व्यक्तियों ने पहचान कैसे लिया कि सुखदेव गोस्वामी? उस समय कोई फोटो नहीं चलती थी, कुछ नहीं चलता था। उन्मत्त मूक जड़वत गच विचरण सहावय। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है इन जनरल, तो पहले तो आप उसको
देख के पहचानते। तो सुखदेव गोस्वामी तो कुछ भी वस्त्र भी नहीं पहनते थे, वो शरीर के स्तर पे थे ही नहीं। तो क्या है, अगर देख के समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ बोलेगा, बोलेगा तो पहचान जाएंगे। मूक, चुप रहते थे। अगर बोल भी नहीं रहा था, उसके व्यवहार से थोड़ा समझ में आएगा, जड़वत। इसीलिए प्रश्न किया, पहचान कैसे लिया? सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त आदमी को पहचान कैसे लिया? और सुखदेव गोस्वामी इतने दिन रुक कैसे गए? तो श्रीमद् भागवतम में बताया कितना देर रुकते थे। सा गोधोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, जितने में गाय का दूध निकलता है उतने समय के लिए केवल एक घर पे रुकते थे। तीर्थ कुर्वन्ति तद आश्रमम, और उतने समय में उस गृहस्थ के घर को आश्रम कर देते थे सुखदेव गोस्वामी अपनी पवित्रता से। केवल इतने समय के लिए रुकते थे। 7 दिन कैसे रुक गए? 7 दिन बड़ा प्रोजेक्ट, ये प्रश्न किया गया। तो ये प्रश्नों का उत्तर देखेंगे हम लोग आगे। थोड़ा लेट हो गया, अगले सेशन में उसको कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की।